बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार दिन रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने ग्रुप के लेवल्स को फॉलो किया, ग्रुप की कॉल्स को फॉलो किया, इनफैक्ट ग्रुप पे प्रॉपर सिग्नल्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो के लेवल्स के ऊपर मार्केट आती है तो वहाँ पर डिस्कशन भी होता है। कोई कंफर्मेशन हमें मिलती है तो हम उसकी कॉल चलाते भी हैं, नहीं कंफर्मेशन मिलती तो नहीं चलाते। आज मार्केट जिस वक्त ऊपर आना शुरू हुई तो 99 तक आई, 339 तक 99 तक आई और हमारी जो एरिया था सेलिंग का वो 3402 था एज़ पर यस्टरडेज़ वीडियो। और हमने 96 95 से ही इनफैक्ट अपनी सेलिंग एग्जीक्यूट करवा दी थी। 95 से लेकर 3402 का एरिया कैटेगोरिकली डिफाइन किया गया सिग्नल में और 97 तक मार्केट गई उस वक्त। 99 तो पहले लग चुका था शाम के टाइम, और वहाँ से रिवर्सल आप लोगों के सामने है। मार्केट ने 62 बॉटम टच किया है अभी और स्कैल्पिंग चल रही है ग्रुप पे अभी। अब तो खैर मामला थम गया है बिल्कुल, मार्केट जो है वो क्लोजिंग की तरफ है। लेकिन ये है कि 12 बजे के बाद स्कैल्पिंग भी अच्छी हुई, बाय भी चली। सिग्नल नहीं था लेकिन वो ये है कि बस 62 जब उसने टच किया था वहाँ पे एक बाय स्कैल्प लोगों ने किया। दैन फिर उसके बाद एक टीए मैंने ग्रुप के ऊपर शेयर किया कि वो 70 से नीचे वाला एरिया जो था वहाँ पे अगर कोई क्लोजिंग आएगी 78 का तो मार्केट और नीचे आएगी और 64 तक मार्केट आ गई। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, आप जिस वक्त कम्युनिटी का पार्ट होते हैं तो आपको सीखने को भी मिलता है और सीखने के साथ साथ मैं हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ और ट्रेडिंग में है भी ये कि साइलॉस में रह के ट्रेडिंग ना करें। मतलब अकेले आप बैठ के ट्रेड करेंगे, या तो आपको माशाल्लाह ट्रेडिंग आती हो, टेक्निकल्स फंडामेंटल साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, लर्नर हैं, और ट्रेड बिगनर क्या है, इनफैक्ट अगर थोड़ा बहुत आपको आता भी है तो अगर आप किसी कम्युनिटी के साथ चलेंगे तो वहाँ फ़ायदा आपको बहुत हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं और सीखे हुए भी लोग होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सीखे हुए नहीं होते। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं और मार्केट के डायनामिक्स का भी पता चल रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी जहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड लोग भी हैं, बिगनर्स भी हैं, न्यू कमर्स भी हैं। तो एक अच्छा मिक्स एंड मैच है जो कि हमारे कम्युनिटी को अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहा है। एफओएमसी का रेट करता। बहरहाल कल की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी हम डेली की अपडेट बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और वो उन लेवल्स को नोट डाउन करके अपनी डेली की ट्रेडिंग प्लान करते रहें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे साइकोलॉजी से रिलेटेड भी हमारी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आती रहती हैं, शॉर्ट वीडियोस। वहाँ पे भी अगर आप, उसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी जो है हमारी क्या कहते हैं चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों की साइकोलॉजी टूवर्ड्स ट्रेडिंग बिल्ड करने की। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है मामला। बहरहाल कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल से पहले यार फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज जो हुआ एफओएमसी का रेट कट था, जो मैंने पहले भी कहा था कि 96% चांसेस ये हैं कि रेट कट नहीं होगा, और रेट कट नहीं हुआ। रिमेन अनचेंज्ड 4.5% ही वो रहा। और इसके बाद हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उस वक्त मैं आई वॉज बिज़ी, मैं बिज़ी क्या सो गया था तो मैं देख नहीं सका था। बहरहाल इम्पैक्ट अभी तक मार्केट का ये है कि वो नीचे आ गई है। वो आइटम वाइज कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ कि कल हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे है, दैट वाज अनाउंस्ड बिफोर इन द ग्रुप। तो आपको 6:30 बजे के बाद वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ यूके सेशन ऑन होगा और 10 बजे तक जो है वो लंदन सेशन ही काम करेगा। उसके बाद शायद 10 साढ़े 10 बजे मार्केट जो है वो क्लोज़ हो जाए। तो जो भी काम करना है कल आपने वो एशियन सेशन और लंदन सेशन में ही प्लान करना है। ऑल्दो मेरी ज़्यादातर ट्रेड जो है वो यूएस सेशन में ही एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो कल मैं ठंडा रहूँगा मैं शायद कल कोई ट्रेड कॉल ना दे सकूँ, क्योंकि मैं इसी टाइम पे एक्टिव होता हूँ और इसी टाइम पे एक ही सेशन मैंने अपना बनाया हुआ ट्रेड करने का और उसी में सारी प्लानिंग अपनी एग्जीक्यूट करके मैं ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ। वैसे ही ट्रेड्स ग्रुप पे भी दे रहा होता हूँ। बहरहाल कल का अगर डे हमारा हल्का चला भी जाए तो कोई इशू नहीं है। सो फार तीनों दिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के ऊपर तीनों के तीनों दिन इंतहाई प्रॉफिटेबल रहे। 300 पिप्स हमने निकाले एक एक ट्रेड में। तो अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। सबसे पहले बीटीसी पे नज़र डाल लेते हैं। बीटीसी 4 आवर की अपनी सपोर्ट लाइन के ऊपर है, इसके नीचे का एसएल दो, इस वाली विक के नीचे का एसएल दो और बाय करो। ये सिंपल कर दिया मैंने, बहुत फार्मूला। इस वाली विक के नीचे का एसएल दो और बाय करो। थोड़ा बड़ा एसएल है लेकिन H4 का टाइम फ्रेम है, क्योंकि इसकी सपोर्ट ले रहा है ये और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल क्लोज कर रहा है। तो आई गेस ये वाला एरिया तो ईजिली आ सकता है 106 वाला। ये बीटीसी की सिंपल ट्रेड है। ये अभी यहाँ से रिट्रेस करके थोड़ा सा भी नीचे आता है तो यहाँ से एक बाय बन सकती है। 103,688 इसकी सपोर्ट है। एसएल इसका बनेगा 102,658 के नीचे का। अब चलते हैं नेस्डेक की तरफ। यार नेस्डेक पे ना कल मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है, मतलब ट्रेड ना रहने की रीज़न भी है, ऐसा नहीं है कि रीज़न नहीं है कोई मेरे पास। रीज़न ये है कि कल यूएस का बैंक हॉलीडे है,
तो और ये डेफिनेटली यूएस स्टॉक है, एशियन सेशन में और यूके या लंदन सेशन में ये इतना ज़्यादा मूव नहीं देता जितना यूएस सेशन में देता है। तो कल के लिए नेस्डेक को रहने दो, बैंक हॉलीडे रहेगा, इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी इसमें देखने को मिलेगी नहीं। तो जो भी मूव होगा वो थोड़ा बहुत सुबह और दोपहर में ही होगा। वहाँ पे रेजिस्टेंस लाइंस हमारी 21,832 की लगी हुई है, नीचे सपोर्ट 21,494 पे है, अच्छी सपोर्ट। तो यहाँ पे कहीं अगर कल मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कल मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ कहीं आएगा तो बाय वाय लगा देंगे कंफर्मेशन देख के। लेकिन कल मेरी तरफ से नेस्डेक पे कोई ट्रेड नहीं है ड्यू टू बैंक हॉलीडे इन यूएस। वाइल की तरफ चलते हैं। वाइल का मैंने कल वीडियो में एक चीज़ डिफ़ाइन की थी और बोला था कि एवरी डिप इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एज़ फार एज करंट सिचुएशंस, प्रीवेलिंग सिचुएशंस ऑफ वॉर। तो ये भी एक लाइन लगाई हुई थी, 74 का भी एरिया मार्क किया था, उसके नीचे कोई H4 ओपन क्लोज नहीं हुई है। और 73.5 से लेके 72.5 तक का भी एरिया था हमारे पास, और ये 72.9 के एरिया को पिक करके मार्केट ऊपर चली गई। अभी फ़िलहाल जब तक ये मामलात हैं, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, ऑयल थोड़ा बहुत बुलिश रहने की ही कंडीशन है। दोबारा आपके पास जो एरिया है वो यही वाला है, 73 वाला, कि मार्केट अगर नीचे आती है तो 73 के नीचे का एसएल दे के आप इसको बाय करें। सिंपल ट्रेड है, 73 के नीचे का एसएल दे के मार्केट अगर नीचे आती है तो 73 के नीचे का एसएल दे के आप बाय करें। 72.5, 72, 71.9 वो डिपेंड करता है, ये आपके एसएल्स रहेंगे, वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितना नीचे आती है। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने थोड़ी सी ज़िंदगी आसान कर दी है आज। ज़िंदगी आसान ये कि ये आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये मैं कल डिफ़ाइन कर रहा था। डिफ़ाइन करते हुए मैंने कहा था कि ये इसका एक सपोर्ट है 83 वाली, इसके नीचे कोई भी H4 ओपन और क्लोज़ नहीं हुई है। और अब जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि ये वाली H4 होपफुली इसके नीचे क्लोज़ हो जाए, और नेक्स्ट H4 अगर इसी लाइन के नीचे रहती है तो फिर ये बहुत अच्छा डीप आ सकता है 49। देन जो मेरे पास दूसरा एरिया है वो ये वाला है, मैं लाइन मार्क कर देता हूँ दूसरे एरिया पे भी। फर्स्ट एरिया तो कल वाला ही लगा हुआ है बाय के लिए, बाय के लिए। अभी हम यहाँ पे बाय की कन्फर्मेशंस देखेंगे। दूसरा एरिया मेरे पास एक ये है। अच्छा, ऊपर एक 3410 की भी लाइन लगी हुई थी, वो मैंने डिलीट कर दी अभी क्योंकि लाइंस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 3402 की ये वाली लाइन थी कल के लिए। आज के लिए जो मैंने कहा था, आज मार्केट हमें ऊपर मिली तो हमने यहाँ से सेलिंग अटैम्प्ट करी। ऑल दो 3402 तक तो मार्केट गई नहीं, लेकिन ये कि हमारी सेलिंग 95 से एग्जीक्यूट हो गई थी और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कहाँ तक आई। ऑल दो बुकिंग पहले उसकी हो गई थी, 72, 74 इन एरियाज़ पे बुकिंग उसकी हमने कर ली थी, लेकिन अच्छे खासे पिप्स थे, 200-250 पिप्स उसमें भी निकल आए थे। बहरहाल कल क्या हो सकता है यार, 83 के नीचे अगर सस्टेन कर गई तो आप 85, यही वाला एरिया है, 94 के ऊपर का आपका एसएल होगा। और आप जो मार्केट अगर ऊपर रिट्रेस करके जाते हैं 94 के ऊपर का आप एसएल देंगे और फिर सेल इसकी एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एरिया टुमारो, 50 वाला एरिया एटलीस्ट, 49 वाला, 50 तो खैर बहुत ही करीब है, 49, 45 वाला एरिया एशियन सेशन और लंदन सेशन में हमें ये एरिया मिल सकता है। तो मार्केट अगर सुबह आपको ऊपर मिलती है, एरिया और एसएल मैंने डिफाइन कर दिया है, 94 के ऊपर का एसएल रहेगा और वहाँ से फिर आप ट्रेड करेंगे। एक बहुत अच्छा एसएल जो है वो ये वाला है, 3402 वाला। जितनी ऊपर मार्केट मिले वो ज़्यादा अच्छा है, हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि 83 को मार्केट अब ब्रेक करे, इसको एक रीटेस्ट ज़रूर कर सकती है कि 83, 85 को रीटेस्ट करे, फिर देन वहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। लेट मी मेक अ पाथ हेयर, ये ऐसा कुछ हो सकता है, दिस एंड दिस, ऐसा कुछ मूव देखने को मिल सकता है। दिस इज़ जस्ट क्योंकि हमारे पास जो लाइंस हैं और जो सपोर्ट्स रेजिस्टेंस है उसकी बेसिस पे हमने ये पाथ डिफ़ाइन किया है। बाकी देखते हैं क्या होता है, मार्केट कहाँ जाती है। कल के लिए मैंने लेवल्स डिफ़ाइन कर दिए हैं गोल्ड के भी। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और यार काइंडली आज आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग कमेंट करते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, और उसकी रीज़न ये है कि ये कमेंट्स और ये जो आपके लाइक्स हैं ये बहुत मोटिवेट करते हैं हमें डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली वीडियो बनाने में भी। इट टेक्स टाइम डेफिनेटली, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी जॉब है, और मार्केट का एनालिसिस भी डेली बेसिस पे पूरा करना पड़ता है। और आप लोगों के छोटे छोटे कमेंट्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं। इनफैक्ट ग्रुप के ऊपर किसी का फीडबैक भी आता है पॉजिटिव के प्रॉफिट बनाया, तो वो भी मेरे लिए इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग। एंड एवरी मेंबर ऑफ माई ग्रुप नोज़ दिस कि अगर मेरा कभी एसएल होता है, एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम बिजनेस, मुझे मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। ख़राब इन अ सेंस ये कि मुझे अफसोस होता है इस चीज़ का कि यार लोगों के पैसे ज़ाया ना हो। पर बहरहाल एसएल तो लाजमी है, मतलब एसएल अगर आपने मार्केट में नहीं दिया है तो ऐसा मुझे कोई ट्रेडर आज तक नहीं मिला जिसने एसएल ना दिया हो। लेकिन हाँ ये है कि हमें थोड़ा अफसोस होता है। इस साइमल्टेनियस ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब जब प्रॉफिट्स होते हैं तो हमें उतनी ही खुशी और मोटिवेशन भी होती है। तो आप लोगों के कमेंट्स भी ऐसी ही मोटिवेशन हमारी बनाते हैं। तो काइंडली कमेंट करते रहा करें, अपनी मोहब्बत दिखाते रहा करें, अपने ट्रेडिंग सर्कल में दोस्तों के साथ
वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो मैंने बताया साइल हाउस में, उनको भी अपनी रेंजेस मिलती रहें आइटम्स की और उनके लेवल्स मिलते रहें और वो ट्रेड करते रहें। तो चलें दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कॉल, इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए अच्छा प्रॉफिटेबल क्लोज हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।